हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद जय Jaya Jaya Prabhupada, 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 Srila जय Prabhupada. जय श्रीपाद 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 श्रील श्रीपाद जय Jaya Shri श्रीपाद Sripad, Srila श्रीपाद Sripad. जय जय गुरुदेव 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 श्रील गुरुदेव जय Jai जय Jai Gurudev, 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 Srila निताय Gurudev. गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर Nitya Gaur Hari Bol, हरि Hari हरि Bol. Hari Bol, Nitai Gaur Hari निताय Bol. गौरांग प्रेमानंदे हरि 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 बोल बोलो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम निताय गौरांग भगवान जय जय श्री वृंदावन धाम की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम प्रमाण रूप ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, जिसमें जीव मात्र के लिए, मनुष्य मात्र के लिए, विशेष रूप से साधक मात्र के लिए कृष्ण प्रेम को ही परम पुरुषार्थ के रूप में निरूपित किया गया है। उसी परम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम के भी परमतम सौभाग्य श्री राधा दास्यम, परमतम सौभाग्य राधा दास्यम नामक परमतम सौभाग्य का वरदान प्रदान करने के मनोभिष्ट को
लेकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण, तो हम सभी चैतन्य महाप्रभु की कृपा और परंपरा धारा में हैं। ये हमारा महत सौभाग्य है। तो जो बात जो हम बार बार कहते हैं, सुबह भी कहनी थी, भूल गई कि हमें जो विशेष अवसर या विशेष सौभाग्य चैतन्य महाप्रभु से संलग्न होने का मिला है, तो अब हमें ये जो विशेष सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसे पूर्णता तक ले जाना है। वी आर वेरी ब्लेस्ड, करेक्ट। तो हम जब ये स्वीकार करते हैं कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, तो उसकी परिणति, उसकी पूर्णता, उसका कल्मिनेशन, इट शुड कल्मिनेट इनटू बिकमिंग फुल्ली ब्लेस्ड। हमें पूर्ण धन्य होना है। महाप्रभु जो देने आए हैं, उसके कृपा अधिकारी हमें बनना ही है। कृपा अधिकारी बनने के लिए जो आवश्यक आवेश या जो आवश्यक जो हमारी मन स्थिति, मनोग्रंथि होनी चाहिए, उसके अनुरूप हमें होने के लिए प्रयत्न करना ही होगा। तभी हम महाप्रभु के अनुयायी या उनकी परंपरा में या उनके मनोभिष्ट के प्रति हम न्याय कर पाएंगे। व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से भी हमें महाप्रभु के मनोभिष्ट को ही हमारा मनोभिष्ट भी बनाना होगा। अर्थात महाप्रभु जो देने आए हैं, हमें वही चाहिए, नथिंग एल्स, है ना। बड़ा अनूठा वास्तव में राधा रानी के नित्य कैंकर की प्राप्ति का जो आह्लाद है, वो रघुनाथ दास गोस्वामी इस विलाप कुसुमांजलि के अंतर्गत अपने स्वरूपावेश जो स्फूर्ति है उसके अंतर्गत व्यक्त करते हैं। वो तो हर प्रकार से स्फूर्ति को प्राप्त करके उस अंतर राज्य में राधा रानी की नित्य संगिनी बनकर जो सेवा सौभाग्य प्राप्ति है, वो बड़ा अनूठा है। मंजरी भाव में ही डूबी हुई, मंजरी भाव में ही के आवेश में ही डूबी हुई, मंजरी भाव से ही प्रसूत अनुभूत उद्गार उनके, वो हमारे लिए उपदेश बनकर यहाँ प्रकट हुए। इन ग्रंथों का अनुशीलन, इन ग्रंथों में जो प्रकट हुआ है जो उद्गार, वास्तव में इन महत पुरुषों का जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त है, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद को प्राप्त है। और जिस प्रकार राधा रानी के भाव को लेकर भगवान कृष्ण ही इस गौर रूप में आए हैं, उसी प्रकार उनके संगी बनने के लिए ब्रज के जो पार्षद है, सखी मंजरियां, वही महाप्रभु की पार्षद बनकर आई है। जिस प्रकार राधा रानी की इच्छा की पूर्ति में सभी सखी मंजरियां लगी रहती है संलग्न, उसी प्रकार यहाँ अपनी स्वामिनी को महाप्रभु के भाव में देखकर उनके मनोभिष्ट की पूर्ति हेतु उन्होंने ये सब प्रकाशित किया है। महाप्रभु की जो महावदान्यता है, वो केवल ब्रज मंडल तक सीमित नहीं है, पूरे जगत के लोगों के लिए है। इससे इन महापुरुषों ने अपने उत्कर्ष को स्थापित करने के लिए कुछ नहीं प्रयास किया। उनका उत्कर्ष क्या है? उन्हें तो सब कुछ प्राप्त हो, तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त है। हम जैसे अर्वाचीन अजातरती साधकों को जातरती अवस्था प्रदान करने के जितने भी पहलू है, और वास्तव में ये बिल्कुल हूबहू हमें रेडीमेड सामग्री दे दी गई है। हमें न कुछ कल्पना करनी है, न कुछ अन्य प्रयास। जो पूरी परिपाटी इस रागानुगा भक्ति की और अपने हृदय में राधा रानी की किंकरी होने का जो आवेश और गुमान और अभिमान, उसे प्रकट करने के लिए जो कुछ साधना है, वो सब कुछ यहाँ पे प्रस्तुत हो गई है। हमें तो बस पूरे निश्चय के साथ उसी एकांतिक आकांक्षा का संवरण करते हुए इस अनुशीलन को बढ़ाना है। अथाह है, इतने ग्रंथ हमारे लिए छोड़ गए हैं, ये बार बार इनका अनुशीलन करेंगे तो हर बार हमें नूतन अनुभूत होंगे। जिस प्रकार जो जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी की प्रेम भक्ति चंद्रिका और
प्रार्थना हिंदी में अनुशीलन किया था, अब अंग्रेजी में उसका अनुशीलन हो रहा है, ऐसा लगता है कि पहली बार ही बात रहा हूँ। बड़ा अनूठा, बहुत बहुत डीप है। तो और किंकरिया जिस प्रकार की बताया कि वो राधा रानी के भाव की स्फूर्ति, अर्थात राधा रानी के हृदय में श्याम सुंदर को रिझाने के लिए, श्याम सुंदर को के आनंद वर्धन के लिए जो 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 उनके हृदय में स्फुरित होता है, किंकरिया उसे भाप लेती है और उसके अनुरूप सहायक होकर सेवा संपादित करती है। तो राधा रानी भी चाहती है कि जब श्याम सुंदर जब राधा रानी के भाव से अभिभूत होकर, राधा रानी के मादनाक्य महाभाव की अनंत वैचित्री है, और जब राधा रानी अनेक भाव वैचित्र से श्याम सुंदर को रिझाती है, तो जब श्याम सुंदर राधा रानी के सौंदर्य माधुर्य में लुप्त होकर और अभिभूत होकर कभी कभी मूर्छित दशा को प्राप्त करते हैं, उस समय राधा रानी चाहकर भी श्याम सुंदर को सहायता नहीं कर सकती। इसका कारण आज व्यक्त होगा। उसका कारण यही है कि श्याम सुंदर की जो मुग्धता या जो अचेतनता का कारण है, उसका विषय राधा रानी है ना। तो राधा रानी भी उस भाव से अभिभूत जब हो, उस भावापन्न हो, वो खुद अपने आप में नहीं रहती। राधा रानी की वैसी अद्भुत अवस्था को देखे श्याम सुंदर धराशायी है, उस समय कौन हेल्प करे? राधा रानी खुद के ही भावापन होने से वो दूसरा रोल नहीं कर सकती कि राधा रानी स्वस्थ अवस्था में हो तब तो श्याम सुंदर को ठीक कर सके, लेकिन वो खुद अपने भाव में आपन्न है, भाव से प्रभावित है, तो उस अवस्था में तो वो तो खुद आश्रय उसकी विषय है। राधा रानी अपने श्याम सुंदर तो विषय है, लेकिन राधा रानी जो भाव है वो आश्रय तत्व, लेकिन यहाँ पर श्याम सुंदर के राधा रानी विषय बन गई है। विपरीत हुआ ना, दोनों एक दूसरे को परस्पर प्रीति करते हैं। जब श्याम सुंदर की जो प्रीति राधा रानी के प्रति है, उसमें राधा रानी विषय है, श्याम सुंदर आश्रय है। तो दोनों ही अपने में उलझे हुए हैं, दूसरा आश्रय चाहिए किंकरी का काम, वो बात करते होते, ऐसा अनूठा सौभाग्य। तो आज राधा रानी से वो दिव्य गायन शिक्षा सीख कर जो काम स्वयं राधा रानी भी उस अवस्था में नहीं कर पाएगी, वो शिक्षा ये अंतरंग किंकरी को देगी। ऐसी शिक्षा सखी को देगी तो संकोच होगा, सखिया तो उपहास करेगी ना, अच्छा तुम इस प्रकार की बातें करती। राधा रानी के साथ कोई संकोच नहीं किंकरी का। तो राधा रानी अपने जैसा वो श्याम सुंदर जिस गायन को सुनकर, जिस राग को सुनकर श्याम सुंदर स्वस्थ होंगे, वैसी शिक्षा किंकरी को देगी। और किंकरी एक बार में ही, क्योंकि राधा रानी के भाव की स्फूर्ति है, राधा रानी जो चाहती है वही सीख लेती है किंकरी। तो दिव्य ज्ञान शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा के अंतर्गत ये स्फूर्ति में प्राप्त हुआ है। पिछले श्लोक में, आज पिछले श्लोक का जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि जो दोनों लीला का कंटिन्यूएशन नहीं, लेकिन राधा रानी जो अपने ससुराल से मतलब बरसाना अपने पीहर माता पिता के पास आई है ना, वो जो प्रेम का भाव व्यक्त किया है, तो वहां भी किंकरी राधा रानी की नित्य संगिनी बनकर चली है। वास्तव में
रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ पर विराजमान है, ये भी इस कनेक्शन में। रघुनाथ राधा कुंड के तीर पर स्वरूपावेश में ही, ऊपर से तो वो साधु सन्यासी वेश में, लेकिन अंतर में राधा रानी की किंकरी और चिंतन हुआ बरसाना धाम का, जहां पर राधा रानी अपने ससुराल से वहां पे आई हो। माता पिता के लाड़ प्यार का आस्वादन जिस प्रकार राधा रानी कर रही है, स्वामिनी के प्रति क्या देख रही है, उनके माता पिता का, विशेष रूप कीर्तिदा सुंदरी का स्वामिनी के प्रति उनके स्नेह रसपूर्ण लाड़ प्यार का आस्वादन श्रीपाद ने इस पूरण में किया है। इस पूर्ति के विराम में कुंड तीर पर लोटपोट हो रहे हैं। तुम्हारे ही कुंड तट पर पड़ा हूं, वो कह रहे हैं। प्राणों में बड़ी आशा है, माँ बाबा तुम्हें स्नेह करेंगे, मैं वह आंखों से देखूंगी या देखूंगा जो भी। जिद अनुरोध से भरी प्रार्थना, राधा दास्य का कैसा अपूर्व प्रभाव है। नित्य संगिनी हो तो जिद कर सकती है ना कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। बाह्य आवेश में भी राधा दास्य के लिए ही प्रार्थना। स्वामिनी की कितनी अंतरंग है किंकरी, यह बात तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक वे मतलब राधा रानी हमें अंगीकार नहीं करती। तो राधा रानी के द्वारा अंगीकृत होने का जो शुभ प्रारंभ क्या है, उसी भाव में, उसी भावापन्न महत पुरुष के चरणाश्रित होना, है ना। वो हमें वही अनुभूति प्रदान करेगा जिसे राधा रानी के द्वारा हम अंगीकृत हुए। इट्स नॉन डिफरेंट, क्योंकि इस संसार में जो अनुभव अवेलेबल है उसी को वैल्यू करना पड़ेगा ना। जो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, तो यहाँ के अनुभव को छोड़ के हम जो अवेलेबल है उसको वैल्यू करना पड़ेगा ना। जो अवेलेबल नहीं तो लटक जाएंगे, अटक जाएंगे हम। इसी अनुभव को पुष्ट करके हमें उस अनुभव को समझना है। ऐसा अनूठा ये अनुगत्य धर्म है रागानुगा भक्ति में। क्या मिलन क्या विरह है, श्री राधा चरणों को छोड़ श्रीपाद का और कोई अवलंबन नहीं। इसलिए प्राणों की अभिष्ट पूर्ति के लिए वे उन्हीं चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। तो आज अब उसी, वो तो स्फूर्ति में ही है राधा कुंड पे। अचानक स्फूर्ति में ट्रांसफर होता है राधा रानी। फिर वो, जैसे किसी ने प्रश्न पूछा कि जब बरसाना धाम में होती है राधा रानी, तब क्या श्याम सुंदर से मिलने में अनुकूलता होती है? हाँ, अधिक अनुकूलता होती है। वहां पे अपने गांव में तो सहज बाहर जा सकती है ना, और अधिक अनुकूलता होती है, लेकिन फिर भी वहां भी होकर उनके प्राण के प्रियतम तो श्याम सुंदर ही है। श्याम सुंदर से मिलने का ही तो उनके मन में हमेशा छाया रहता है। तो इसलिए किस प्रकार राधा रानी के काम आ सकती है वो श्याम सुंदर की सेवा में। श्याम सुंदर की जो सेवा राधा रानी करना चाहती है, या उस अवस्था में जहां राधा रानी भी अक्षम अपने आप को अनुभव करती है, वहां पर किंकरियां ही काम आती है। लज्जयाति, और यहाँ पे किंकरियों के विशेष, सखियों की अपेक्षा विशेष जो सौभाग्य उसको व्यक्त किया जाएगा। लज्जया आली पूर्त है। लज्जया आली मतलब तुम सभी आलिया हो ना। आली माने लागे वृंदावन में। आली मारवाड़ी में क्यों नहीं आली, मारवाड़ी समझो, ओके। मारवाड़ी समाज में हम मंजरी भाव की उपासना का जिक्र कर रहे हैं। कितना अनूठा है। लज्जया आली पूर्त, पूर्त मतलब समक्ष। अपनी सखियों के समक्ष तो राधा रानी ये नहीं कहेगी। पूर्त है परतो माम गहवरम गिरिप्तेर्वत नित्वा दिव्य गानम अपि तत्स्वर भेदम शिक्षयिष्यसि कदा सदये त्वम। सदै मतलब बड़े दयापूर्ण होकर, सदै राधा रानी को संबोधन है किंकरी का।
हे दयाशीले श्री राधिके, हाय तुम लज्जावश सखियों के सामने से दूर। सखियों के सामने तो ऐसा कहेगी कि इस प्रकार जब श्याम सुंदर जब बेहोश हो जाए, अचेतन हो जाए, तब उनको मेरा नाम लेकर इस प्रकार गायन करना जिससे उनको स्फूर्ति हो जाए। सखियों के सखिया तो वहां होती भी नहीं ना, कुंज मंदिर में प्रवेश के बाद में सखिया तो अपना रास्ता पकड़ लेती है, किंकरिया संगी होती है। तो जो सामने होगा उसी को सेवा मिलेगी ना, उसी को ट्रेन करना होगा। तो हे दयाशीले श्री राधिके, हाय तुम लज्जावश सखियों के सामने से दूर गोवर्धन गिरी कंदरा में मुझे ले जाकर दिव्य ज्ञान और उसके स्वर भेद कब सिखाओगी। और जितने भी ये जो प्रार्थना गा रही है, इस स्फूर्ति में लीला घटित होती है, और स्फूर्ति के विराम में जो हाहाकार मचता है, तो उसी सेवा में लगी हुई थी ना, वो सेवा की स्फूर्ति होती, समाप्ति होती है, तो प्रार्थना करती है कि कब वापस वो सौभाग्य मिलेगा। दिव्य गायन शिक्षा, अभिष्ट के रूप गुण लीला रस में श्रीपाद का चित्त तन में। अभिष्ट अर्थात, अभिष्ट मतलब जो वांछनीय है, इष्ट अभिष्ट एक ही बात है। कौन है, कौन हमारी इष्ट? स्वामी नहीं। तो इष्ट अभिष्ट जब भी आवे उन्हीं का। अभिष्ट के रूप गुण लीला रस में श्रीपाद का चित्त तन्मय है, किंकरी भाव से श्री राधा माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं। स्वामिनी उनकी जिद अनुरोध कितनी मानती है। किंकरी का आग्रह है, मेरी जरूरत होगी तो जब तक तुम अभी संतुलन में हो तभी मेरी बात मान लो। बाद में जब तुम भी अपने आपे में नहीं रहोगी और शाम को मूर्छित देखोगी, तुम भी अपने भाव का संवरण नहीं होगा, भावापन नहीं होगी, तब तीसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। स्वामिनी उनकी जिद अनुरोध कितना मानती है, उनकी कितनी अंतरंग दासी है, इसका पता चलता है इस श्लोक की प्रार्थना भंगिमा से। मेरे न चाहने पर भी स्वामिनी निज जन मानकर, मेरे न चाहने पर भी स्वामिनी निज जन मानकर अंगीकार करें तो समझूंगी कि मेरे प्रति उनका स्नेह है। आई बात समझ में? हाँ, बहुत बार क्या चाहिए, वो तो नित्य संगी है ही है। हर चीज का जिक्र थोड़ी करना है, लेकिन राधा रानी सोचते कि ऐसी अवस्था होगी तो कोई तो ऐसा अंतरंग चाहिए कि काम बन जाए। तो यहाँ पे लिखा है कि मेरे न चाहने पर भी स्वामिनी निज जन मानकर, अपना जन मानकर अंगीकार करे तो समझूंगी कि मेरे प्रति उनका स्नेह है। मेरे न चाहते हुए भी वे अत्यधिक स्नेहवश कृपा कर मुझे गोवर्धन की गिरी कंदरा में ले जाकर दिव्य गायन और उसका स्वर आलाप आदि सिखाएंगी। लज्जयाली पुरतः परतो गिरिपते गह्वरम नित्वा, सखियों के सामने से दूर, लज्जा के कारण सखियों के सामने से दूर गोवर्धन कंदरा में, गिरी कंदरा में गायन सिखाएंगी। लज्जा क्यों आ रही है स्वामिनी को? किंकरियों से कोई लज्जा नहीं, लज्जा तो सम सहेलियों से होती है ना। लज्जा क्यों? सम प्राण सखिया है, पराई तो है। सम प्राण सखिया है, पराई तो नहीं, ठीक है। उनके आगे गायन सिखाना नहीं होता। यह साधारण गायन नहीं, दिव्य गायन है, बहुत अंतरंग, इंटीमेट है ना। सखियां सुनेगी तो क्या करेगी? परिहास करेगी। अच्छा, ऐसे ऐसे गीत सुनाकर श्याम सुंदर को बहलाओगी। सब जानती तो है सखिया, लेकिन संकोच उनके साथ ही है। गीत की विषय वस्तु इतनी रहस्यमय और अद्भुत है कि स्वामिनी अंतरंग किंकरी के अतिरिक्त और किसी के आगे बता नहीं सकती। और हमारा वही सौभाग्य, हम स्वामिनी की इतनी अंतरंग किंकरी बनेंगे कि वो सौभाग्य हमें भी प्राप्त होगा। हमें हमारे होने वाले सौभाग्यों से परिचय कराया जा रहा है यहाँ पर।
इसलिए अनुशीलन बड़ा अनूठा है। तो हम अपने आप को किंकरी मानते हुए इस अनुशीलन का सबसे बड़ा परम लाभ ले सकेंगे। यह वह गीत है जिससे कुंज में राधा माधुर्य देख मूर्छित हुए नागर की मूर्छा दूर होती है। बोलिए। ब्रज सुंदरिया अपने असाधारण सौंदर्य माधुर्य से श्री कृष्ण को चमत्कृत करने में समर्थ है। दूसरी ब्रज सुंदरिया गोपियां भी, नायिकाएं भी। इसीलिए उन लोगों की रति का नाम समर्था रति है। रति 3 प्रकार की होती है, साधारण रति, सामंजस्य रति और समर्था रति। साधारण रति होती है जिसमें मुख्य रूप से खुद को सुखी करना, कृष्ण के साथ संगम, लेकिन साथ में कृष्ण को भी सुखी करना है। ये मुख्य आशय क्या है? कृष्ण के साथ संगम होकर मैं सुख पाऊं। ये कुब्जा की रति है मथुरा में। तो जब खुद की सुख की इच्छा, फिर उसको रति कैसे कह सकते हैं? तो रूप गोस्वामी, हमारे गोस्वामी कहते हैं, खुद को सुखी करके भी उसमें निहित है कृष्ण का सुख। ऐसा नहीं कि मैं अकेले सुखी हूं, मैं कृष्ण के मिलन से सुखी हूं और कृष्ण को भी सुखी, कृष्ण को सुख देने की स्पृहा है। इसीलिए तो कुब्जा ने बहुत दिन इंतजार भी किया। भगवान तो पहली बार मिलकर कहा कि ठीक, हम बाद में मिलेंगे तुम्हें। कभी बाद में फिर उद्धव जी के साथ गए। उद्धव जी कितने अंतर है। कुब्जा के साथ भगवान मिलने गए, लेकिन भगवान के स्वरूप को जानते हैं। तो इसीलिए तो कुब्जा की रति को साधारण थी। जो महिषियों की, रानियों की, उसको कौन से सामंजस्य अर्थात हाँ, उनमें मुख्य रूप से भगवान को सुखी करने का आशय है। आशय मतलब हृदय की वासना, और भगवान को सुखी करके खुद को भी सुखी करना है। इसीलिए सबको जो मिलन रस है या जो रति रस है, उसका उन्होंने भी आस्वादन किया। और भगवान से प्रत्येक रानी को 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री, इस प्रकार का हम। लेकिन गोपियों की रति है समर्था रति है, उसमें केवल कृष्ण को सुख करने का ही आशय, हृदय का आशय। आशय मतलब हृदय की वासना है। निज स्व सुख की कल्पना भी नहीं है स्वप्न में, कि कैसे संभव है। कृष्ण को सुखी करने के लिए वो बड़े से बड़ा बलिदान भी देने को संभव है। और अपने सुख, अपने श्रीअंग को न्योछावर नहीं करने से भगवान को जो वंचित होना पड़ता है, कि वो जानते हैं कि कृष्ण हमारे साथ मिलकर बड़े सुखी होते हैं। तो भगवान कहीं ना कहीं और कहीं चले जाएंगे, तो फिर हमारे साथ संग होकर जो सुख पाते उससे वंचित हो जाएंगे। यही उनके मन की ग्लानि। हमें सुख नहीं रहने नहीं चाहिए, लेकिन वो खुद सुखी होने से क्यों वंचित होते हैं? कैसी अद्भुत भावना है। तो भगवान ऐसे सुख का, ऐसा भाव है जिन गोपियों का, ब्रज सुंदरियां अपने असाधारण सौंदर्य माधुर्य से श्री कृष्ण को चमत्कृत करने में समर्थ है, सभी गोपियां। तो फिर राधा रानी का प्रभाव कैसा होगा, पीछे हम कर सकते कल्पना है। इसलिए उन लोगों की रति का नाम समर्था रति है। प्रेमी के प्रेम का ही ऐसा कुछ अलौकिक गुण या शक्ति विशेष है। प्रेमी के प्रेम का ही ऐसा कुछ अलौकिक गुण या शक्ति विशेष है, जो श्री कृष्ण को चमत्कृत, जो कृष्ण की चमत्कृत जगा देती है। मतलब कृष्ण जो पूरे जगत को चमत्कृत करते हैं। भगवान का सौंदर्य माधुर्य कैसा है, पूरे जगत को चमत्कृत करते हैं। लेकिन गोपियों का भाव उन सबको चमत्कृत करने वाले भगवान श्याम सुंदर को भी चमत्कृत करती है। भक्तेरे प्रेम चेष्टा देखी कृष्ण ने चमत्कार। भक्तों की प्रेम चेष्टा को देखकर भगवान कृष्ण को चमत्कार होता है। तो ब्रज सुंदरियां प्रेम की सबसे ऊंची कक्षा में, सबसे ऊंची कक्षा कौन सी है? महाभाव। और महाभाव का भी जो सार हो, मादनाक्य महाभाव, जो राधा रानी का एक्सक्लूसिव गुण है, सुपरलेटिव। तभी उनकी समर्था रति में यह चमत्कृति चमत्कार सबसे अधिक है। भगवान को भी सर्वोपरि, फिर उनमें सभी को भी सर्वोपरि मादनाख्य महाभाववती श्रीमती हमारी स्वामी राधिका रानी, उनके प्रेम माधुर्य से, उनके
प्रेम माधुर्य से श्री कृष्ण में ऐसा अद्भुत चमत्कार जगता है कि उन्हें प्रगाढ़ मूर्छा आ जाती है। यह अवस्था गोपियों के समय नहीं होती। भगवान मनोरंजित होते हैं, राधा रानी की भाव वैचित्री देखिए भगवान अपने को ओछा पाते हैं। भगवान सोचते हैं कि मैं भी तो राधा रानी को बहुत प्रेम करता हूँ, तो भगवान सोचते हैं आई कैन मैच हर, सब गोपियों के साथ तो मैच हो जाते हैं। तो राधा रानी की जो भाव वैचित्री है इतनी इतनी अनप्रेडिक्टेबल है इवन फॉर गॉड। God cannot keep up with the calculation. That's why Radharani is called the essence of God. She's called the better half. Why? Because why Radharani is called the better half of God? Radharani is also God, correct? But she's a better half. Why? Because she is just, if somebody is better half, because she is better. इतना इजी प्रश्न तो कभी कभी प्रश्न बट अपेरेंट और टू इजी होता है ना, तो वो ही नहीं सोचता, वो उसको सुन के हंसी आती है। वैसे तुम्हारी हालत हुई है। उनके प्रेम माधुर्य से श्री कृष्ण में ऐसा अद्भुत चमत्कार जगता है कि उन्हें प्रगाढ़ मूर्छा आ जाती है। ये लीला आज कितनी अद्भुत है। उसका समाधान करने में स्वामिनी भी हार जाती है कि स्वामिनी के किस मादनाक्य महाभाव से आपन्न होती है राधा रानी, मतलब उससे वियुक्त हो गई। शी इज फुल्ली इन स्विंग ऑफ दैट भाव, और उसे देखकर श्याम सुंदर मूर्छा हो जाती है। राधा ने उस भाव का संवरण कैसे करे अचानक? श्याम सुंदर को तैयार करना होगा, तो तीसरा आश्रय चाहिए, किंकरी चाहिए। कितना अद्भुत अंतरंग ये सेवा है किंकरी की, बाप रे बाप। इसका सर्वोपरि मादनाख्य महाभाववती श्रीमती राधा रानी, उनके प्रेम माधुर्य से श्री कृष्ण में ऐसा चमत्कार, अद्भुत चमत्कार जगता है कि उन्हें प्रगाढ़ मूर्छा आ जाती है। उसका समाधान करने में स्वामिनी भी हार मानती है। स्वामिनी द्वारा सिखाए दिव्य गायन से केवल किंकरिया ही उस मूर्छा को भंग करने में समर्थ है। अरे वाह, और कोई नहीं। इन सब बातों में राधा किंकरियों की विशिष्टता सखियों से अधिक है। राधा दासी की यही अति निगूढ़ रहस्यमय सेवा है। एक बार की बात क्या हुआ, कुंज में दोनों का खेल चल रहा है, प्रिया प्रीतम का, एक दूसरे को विलसित करते हुए। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी। राधा कृष्ण के स्वरूप को समझना। राधा कृष्ण के स्वरूप में आपात से स्त्री पुरुष दिखते हुए भी संसार के स्त्री पुरुष का भाव की कल्पना भी नहीं होनी चाहिए। तो उसमें अन्योन्य विलस से प्रेम रस आस्वादन करी। स्वयं प्रेम के आस्पद है और स्वयं ही प्रेमी, जो प्रेम की साक्षात मूर्ति है। अब उनमें आदान प्रदान तो चाहिए ना, अकेला प्रेम नहीं है, प्रेमी भी है। वो खुद ही प्रेम की मूर्ति है या प्रेम के आस्पद है, प्रेम के, वो प्रेमी रूप में राधा रानी है। रोल दिया है, एक प्रेम के विषय बनकर, एक प्रेम के आश्रय बनकर। रोल तो ले लिया, लेकिन अल्टीमेटली जिन्होंने प्रेम का विषय बनकर जो विराजमान है श्याम सुंदर, वो सोचते हैं कि ओ मैं तो ठगा गया, द बेटर हाफ ने बाजी मार ली। राधा रानी बनना चाहते हो कि प्रेमी होकर जो प्रेम का जो भाव है, हु रूल्स, प्रेम या प्रेमी? प्रेम है कृष्ण, याद रखना, प्रेम के विषय कृष्ण, और प्रेमी कौन है? राधा रानी। ऐसा नहीं है कि श्याम सुंदर प्रेम नहीं करते, ये मुख्य रूप से मुख्य रोल प्रेमी का राधा रानी का है। एंड दैट्स व्हाई राधा रानी रूल्स। भगवान कहते हैं मैं भी तो राधा रानी को प्रेम करता हूँ, लेकिन मेरा प्रेम तो नो मैच टू हर्स, माई लव इज नो मैच टू हर्स, हर प्रेम। यही घटित हो रहा है। एक बार की बात, कुंज में दोनों का खेल चल रहा है, स्वामिनी के नेत्रों की चाहनी से ही, कैसी रस की भाषा है, स्वामिनी के नेत्रों की चाहनी से ही
चाहनी से मतलब वो भंगिमा चाहती है ना, तो चाहनी से, राधारानी के नेत्रों की चाहनी से ही, नेत्रों की देखने की भंगिमा से ही श्याम को आनंद मूर्छा आ गई। राधारानी जिस हाव भाव को व्यक्त कर रही है, श्याम सुंदर तो अभिभूत हो गए, ओवरवेल्म हो गए। वैसे भागवत में सर्वत्र बताया कि भगवान ईश्वर की परिभाषा ही है, बिकॉज ही नोज एवरीथिंग, वो अभिभूत नहीं होते। संसार के जीवों के कष्ट, ये जो प्रपंच में फंसे हुए हैं, क्या इनको रोता देख के भगवान रोते हैं? वो चाह के भी नहीं रोएंगे, उनके स्वरूप में ही रोना नहीं है, उनके स्वरूप में तो आनंदमय अभ्यास आ। इसलिए डायरेक्ट उनकी करुणा यहाँ पे कृपा। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, जैसे अद्वैत आचार्य, वो भगवान के भक्त है महाविष्णु, लेकिन चैतन्य जब भक्त बन के आए ना, तो भक्तों ने अभक्तों की दुर्दशा देख के भगवान को पुकारा। तब भगवान गोलोक धाम से छोड़ के फिर राधा रानी के साथ नवद्वीप में अवतीर्ण हुए। फिर वो अपनी आनंद मग्न लीला विलास में क्यों किसी, उनके एजेंट्स, उनके स्वांश विस्तार सब सेवा काम कर देते हैं, मानने करने का, सब संभालने का, उपदेश देने का, वो तो आनंद विहार में मग्न रहते हैं। लेकिन जब उनके भक्त पुकारते हैं, तो भक्तों की पुकार सुनकर भगवान फिर उसी लीला को प्रकाशित करते। आ जाओ अंदर आ जाओ। तो राधा रानी के नेत्रों की चाहनी से ही, देखने की भंगिमा से ही श्याम को आनंद मूर्छा आ गई। अखंड आनंद घन विग्रह विभोर है। अखंड आनंद घन विग्रह विभोर है। अखंड आनंद घन विग्रह कौन है? अखंड आनंद घन विग्रह कौन है? कृष्ण, जो सबको आनंद विभोर करते हैं। यहाँ पे खुद क्या हो रहे हैं? विभोर हो रहे हैं, है ना पैराडॉक्स। अखंड आनंद घन विग्रह है, खुद स्वयं विभोर है। स्वामी ने कितनी ही चेष्टा कर रही है, पर मूर्छा भंग नहीं हो पा रही। राधा माधुरी के सागर के, तो राधा की जो माधुरी का मुख्य क्या है? उनका स्वरूप भाव। तो राधा का जो मादनाक्य महाभाव का माधुर्य है, राधा रानी के मादनाक्य महाभाव का के माधुर्य के सागर के अतल तल में निमग्न है, डूबे हुए हैं मोहन के चित्त की नौका। उस मग्न तरी मतलब नाव का उद्धार करे, ऐसा सुदक्ष कर्णधार कोई नहीं। स्वामिनी स्वयं असमर्थ है। द्वार के बाहर पीठ लगाए बैठी तुलसी ने दिव्य गायन आरंभ कर दिया है। राधा रानी असमर्थ है। श्याम सुंदर मूर्छित अवस्था को प्राप्त है। उसमें श्याम सुंदर को संतुलित या स्वस्थ कौन करे? तो राधा रानी भी अक्षम है। तो किंकरी को जो सिखाया गायन उस अवस्था में के लिए, तो द्वार के बाहर पीठ लगाए बैठी तुलसी ने दिव्य गायन आरंभ कर दिया है। कैसा हमारा सौभाग्य है जब हम देखेंगे निकुंज मंदिर में प्रिया प्रीतम उस अवस्था में है। स्वामी ने जो करना चाहती है वो कर नहीं पा रही, क्योंकि श्याम सुंदर अभिभूत होकर मूर्छित हो गए हैं। स्वामी ने मनाने की कोशिश कर रही, वो भी अक्षम है। तो स्वामी की उस अवस्था को देखकर किंकरी उस दरवाजे पर ही जहां बाहर बैठी है वहां पे गायन शुरू कर देती है। द्वार के बाहर पीठ लगाए है, द्वार के बाहर पीठ लगाए बैठी है, बैठी तुलसी ने दिव्य गायन आरंभ कर दिया। राधा माधुरी के आस्वादन से, उस गायन में क्या था? राधा माधुरी का आस्वादन कराया। राधा माधुरी के आस्वादन से मूर्छित नागर की मूर्छा धीरे धीरे टूट रही है। क्रमशः नागर ने लीला की योग्यता प्राप्त की। यह गीत सखियों के आगे नहीं सिखाया जाता, तभी इसकी शिक्षा दी जाती है गिरी कंदरा में एकांत में। इतनी अंतरंग गीत की विषय वस्तु है रसराज और मादन महाभाव की विलास वैचित्री। गीत के माध्यम से जो आह्लाद या जो हरकतें या जो परस्पर का जो खिलवाड़ होता था, उसकी चर्चा है। श्याम तुम ये कैसे, तुम तो बड़े मतलब जबरदस्त और सक्षम, तुम भी कम नहीं हो।
है ना। इस प्रकार की कुछ देखो सहज भाव में आ रहा है। गीत की विषय वस्तु है रसराज और मादन महाभाव की विलास वैचित्री। राधारानी स्वयं ही गीत का विषय है, जिससे श्याम सुंदर की मूर्छा भंग होगी। गीत के विषय कौन? राधारानी, क्योंकि मूर्छा का कारण भी राधारानी है, और मूर्छा से उपरामता भी राधारानी का विशेष भाव है। जैसे कोई रोग दूध की वस्तु अधिक सेवन करने से होती है, तो उसका उपचार भी दूध की ही बनी दही और कुछ थेराप्यूटिक मेडिसिन जैसे होते हैं। उसी प्रकार राधा रानी की एक हाव भाव अवस्था श्याम सुंदर के मूर्छा के कारण, तो स्वामी और राधा रानी की जो महाभाव की विलास वैचित्री में, जिसमें श्याम सुंदर को अति आह्लाद प्रदान किया, उसकी चर्चा करके श्याम सुंदर तैयार हो जाते हैं, उनकी मूर्छा छूट जाती है। राधारानी स्वयं ही गीत का विषय है, तभी वे इसे गाकर श्याम की मूर्छा दूर नहीं कर सकते। एक आश्रय तत्व, तृतीय आधार की आवश्यकता है। राधा किंकरी ही इसका यथा योग्य आधार है। कैसा सौभाग्य, हमारे कैसे कैसे अनूठे अति अंतरंग सौभाग्य का परिचय कराया जा रहा है। क्या हम इससे अपने आप को अलग कर पाएंगे? करना चाहेंगे? और इसकी निश्चितता है हमारे महाप्रभु का जो मनोभिष्ट, महाप्रभु की जो इच्छा है, वो हमें देना चाहते हैं, तो हमें तो फिर यही प्राप्त होगा, और यही पाने की हमारी इच्छा भी हो ही गई है अब। तो ये हमारे सौभाग्य, होने वाले सौभाग्य से परिचय कराया जा रहा है। राधा किंकर ही इसका यथायोग आधार। राधा रानी वो आश्रय तत्व है, मतलब किंकरी वो आश्रय तत्व है जो मूल आश्रय तत्व। राधा रानी से भी जो बात नहीं बनती, वो किंकरी से बनेगी। किंकरियों में भी परम स्निग्ध अंतरंग दासी है तुलसी। तभी स्वामी ने उन्हें स्वयं गुप्त रूप से गिरी कंदरा में बुलाकर यह रहस्यमय गीत और उसका स्वरालाप सिखा रही है। हमें इसकी चिंता नहीं करनी। यहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कि किंकरियों में भेदभाव है, कोई विशेष है। भाई जिसे सेवा मिलती है वो सभी विशेष हमें, सबको सब सेवा मिलती है ना समय समय पे। तो हम तो इन विशेष सखियों के ही, मंजरियों के अनुगत है, तो हम विशेष ऐसा कभी नहीं कहेंगे। हमें विशेष सेवा मिलेगी, क्योंकि हम जिन्हें विशेष सेवा मिली है उनके अनुगत है। समझ आई बात? इस मार्ग में जो कुछ हम क्लेम करते हैं, वो तो छू मंत्र हो जाता है, वास्तविकरण हो जाता है। वो जो एक्नोलेज करते हैं, एक्नोलेज क्या करना है कि कोई विशेष है, किसी की विशेषता को एक्नोलेज करने से हमें विशेष बनने का या विशेष होने की धारणा नहीं करनी पड़ती। विशेष तो हम किसी को ही देखते नहीं। जो खुद को विशेष देखता है, वो दूसरों की विशेषता को देखने से वंचित हो जाता है, आत्म केंद्रित हो जाता है। तो हम इन किंकरियों की विशेषता का अनुभव करें, इनकी कृपा से, इनके आश्रय में आने से हम अपने आप को विशेष नहीं मानते हुए ही विशेषता को पाएंगे। कैसे पा जाएंगे विशेषता को? नहीं मानते हुए, बड़ा मुश्किल है, लेकिन अनुगत्य में सब कुछ संभव है। तभी स्वामी ने उन्हें स्वयं गुप्त रूप से गिरी कंदरा में बुलाकर यह रहस्यमय गीत और उसका स्वर आलाप सिखा रही है। अपनी निगूढ़ आवश्यकता से वे निगूढ़ आवश्यकता ये है ना, ऐसी अंतरंग आवश्यकता की जिससे में खुद से भी काम नहीं होगा। अपनी निगूढ़ आवश्यकता से वे किंकरी को सस्नेह बुलाकर निगूढ़ सेवा सिखा रही है। अंदर आ जाइए, तो संकोच मत कीजिए। किंकरी भाव की यह रहस्यमय उपासना ही महाप्रभु का महादान है। हम जैसे से अनुशीलन बढ़ा रहे हैं इस विलाप कुसुमांजलि का, कोई बैठेंगे नहीं। जैसे जैसे अनुशीलन बढ़ रहा है और भी स्पष्ट तरफ से, क्योंकि अंतरंग सेवा जैसे जैसे उजागर हो रही है, उसमें एक्सक्लूसिव जो सेवा सौभाग्य किंकरी का, उसको क्या किस हमसे प्रस्तुत किया। किंकरी भाव की यह रहस्यमय उपासना ही महाप्रभु का महादान है।
क्यों हम महाप्रभु के देश में पैदा होकर इस चीज को संकुचित करें? आर वी नॉट एडल्ट्स, ऑल ऑफ अस? वी आर एजुकेटेड पीपल। अब क्या हमें जिस प्रकार विदेशी लोगों ने एबीसीडी सीखी, कृष्णा कॉन्शियस की, उस स्तर पे जब फंसे रहना है? कितने जन्म लग जाएंगे फिर? समय का तो कोई ठिकाना नहीं। जीवन जीवन की पूर्ति की जो तलवार है वो लटकी हुई कब 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 पड़ जाए। इसलिए हमें मुख्य चीज को पकड़ लेना है। और मैं यही कहना चाहते हैं बार बार, ये पॉइंट तो बार बार सत्संग में तो प्रकट होते हैं, सबके सामने सब पॉइंट आते हैं। इस विश्वास के साथ हमें जीना है कि हमारे पास जितना भी समय है, 2 साल है या 22 साल है, 32 साल है, जितना भी समय है पर्याप्त है। हमें इस चेतना में केंद्रित होना है, कॉन्सेंट्रेटेड फोकस हमें पाना है। इस सत्संग के माध्यम से होगा। किंकरी भाव की ये रहस्यमय उपासना ही महाप्रभु का महादान है। भाव के बिना रस का आस्वादन नहीं, और रस के बिना भाव की अभिव्यक्ति नहीं। कितनी बड़ी बात कही है। फिर रस और भाव को छोड़ आनंद नहीं, यह एक सुपरिचित सत्य है। तो भाव के बिना रस का आस्वादन नहीं। भाव की मूर्ति कौन है? राधा रानी। और रस की मूर्ति कौन है? कृष्ण। दोनों को इन्वॉल्व करना होगा। और दोनों को इन्वॉल्व करने वाली कौन है? सक्षम किंकरी तुलसी मंजरी। तुम भी तो तुलसी ही हो। भाव के बिना रस का आस्वादन नहीं, और रस के बिना भाव की अभिव्यक्ति नहीं। दोनों को इन्वॉल्व करना ही होगा। श्याम मूर्ति तक काम नहीं चलेगा, राधा ने कुछ कर नहीं पा रही, अकेली नहीं होगा। दोनों को ही दोनों से युक्त करना पड़ेगा। फिर रस और भाव को छोड़ आनंद नहीं, यह एक सुपरिचित सत्य है ही। इसका तात्पर्य जानने की चेष्टा करें तो यह भी समझ सकेंगे कि विश्व कारण और सर्व कारण के मूल में महाभाव परिरंभित, आलिंगित या परिवेष्टित महारस के जिस स्रोत से निरंतर परमानंद रस धारा निकल रही है, जिसकी आभास कणिका का अवलंबन ग्रहण कर सारा विश्व ब्रह्मांड संजीवित हो रहा है, वेद आदि शास्त्रों की वही मुख्यतम प्रतिपाद्य वस्तु सर्व वेदांत सार श्रीमद् भागवत की रासलीला में स्पष्ट रूप से वर्णित। रासलीला में रस और भाव का जो मिलन है, वहां पर बहुवल्लभाओं के साथ भगवान का विलास है। बहुवल्लभों के साथ रसवर्षण हुआ है नेचुरली, लेकिन जो उससे भी विशेष जो रस का प्रकाश और भगवान जो रस की मूर्ति है, रस का उल्लास, रस की सर्वोत्कर्ष अभिव्यक्ति और राधा रानी के मादनाक्य महाभाव की अभिव्यक्ति, वो निकुंज मिलन में ही संभव होती है। रासलीला के अंतर्गत राधा रानी को सेंट्रल प्लेस मिला है। सेंट्रल प्लेस में बाकी सब का भी तो समागम है ना। तो उसमें जो एकांतिक जो अवस्था राधा रानी की, जो मादनाख्य महाभाव, वो स्फूर्त नहीं होता। महाभाव का ही विस्तार रासलीला में। इसलिए कहा कि जो श्रीमद् भागवत की रासलीला में स्पष्ट रूप से वर्णित वही पर तत्व का परिपूर्ण स्वरूप है, ऐसा ही वर्णन हुआ है। लेकिन रासलीला से विशेष क्या है, इसका वर्णन आज के श्लोक में हो रहा है कि रासलीला में महाभाववती गोपियों के प्रेम में ही साध्य तत्व की चरम सीमा निहित। इसीलिए पूरे वेद शास्त्रों की जो वेदांत जो श्रुतियां है ना, श्रुतियों ने रास की ही चाहना की, निकुंज मंदिर की सेवा की चाहना नहीं की। क्योंकि जो वेद शास्त्रों का उनका भी सार जो श्रीमद् भागवत में है, उसमें भी राधा कृष्ण या जो युगल जो विलास है गोपियों के साथ सामूहिक बताइए। बस थोड़ा सा दिया है कि भगवान सभी गोपियों को छोड़कर एकांत में राधा रानी को लेके थोड़ा सा गीत दिया नहीं। ये मुख्य रूप से परिचय जो मेजर जो हाईएस्ट लीला है वो रासलीला है।
और श्रुतियों ने भी भगवान के साथ, और रासलीला में सभी कौन है? नायिकाएं हैं। सच प्रेमा पुलिता ने एक बार प्रश्न किया था 2 दिन सत्संग पहले कि प्रश्न था कि रासलीला में या भागवत में मंजरियों का वर्णन है कि नहीं। मुझे ऐसा कब सुन किया था, ऐसे प्रश्न उसको सोचते हैं। तो मैंने कहा कि रासलीला में जो फोकस है भगवान का, जो रास के माध्यम से जो ऐश्वर्य माधुर्य प्रकाशित किया, लेकिन जिस सौभाग्य को सुखदेव गोस्वामी भी प्राप्त नहीं, राधा रानी की कंकित उसका उसका चित्रण वो फोकस में नहीं आ पाया है। अवश्य ही राधा रानी की सखियां, उनकी यूथ की, और जो किंकरियां है वो भी साथ में, लेकिन यहाँ पर विरह नायिका भाव को प्रकाशित किया है। जो मंजरी भाव है, जो मंजरियों के लिए ही उपयुक्त है, उसी भाव को प्रदान करने के, जीव जगत को प्रदान करने के महाप्रभु का जो अभिभाव है, उसके प्रति शुक शिव ब्रह्मादि सम्मानित, उनके प्रति निकुंज मंदिर में जो राधा कृष्ण का निबिड़तम विलास है, उसके प्रति सुखदेव गोस्वामी दूर से ही रासलीला में पूरा मंडल में उसकी चर्चा की है। तो वेद आदि शास्त्रों की वही मुख्यतम रासलीला तक प्रतिपाद्य वस्तु सर्व वेदांत सार श्रीमद् भागवत की रासलीला में स्पष्ट रूप से वर्णित है। वही परम पर तत्व का परिपूर्ण स्वरूप है। रासलीला में महाभावती गोपियों के प्रेम में ही साध्य तत्व की चरम सीमा निहित है। इसलिए भागवत वाचकर भी, जैसे राधा अन्य गोपियों की तरह हम भी भगवान की गोपी बने, जबकि तटस्थ शक्ति के अंशरूप हम जो जीव हैं, भगवान की स्वातंत्रमयी सेवा में अधिकार नहीं। स्वातंत्र से क्यों अधिकार नहीं है? जो भगवान की पसंद की है ना गोपियां, राधा रानी के काय व्यू का विस्तार होने से राधा रानी की समकक्षा है एक दृष्टि से। तो वो जो भगवान की पसंद ऑलरेडी बनी है ना, यदि हम भगवान की पसंद बनेंगे तो हम ले लेंगे। हम खुद को आग्रह नहीं कर सकते, भगवान आप सभी गोपियों के साथ नाचते हो, मैं भी तो आपकी गोपी बनना चाहता हूँ। भगवान बोलेंगे वेट, आई हैव बेटर चॉइस। नहीं, यदि हम भगवान को सुखी करना चाहते हैं, भगवान को यदि प्रेम करना चाहते हैं, तो क्या हम अपने आप को इम्पोज करेंगे? क्या अपने आप को कहेंगे भगवान मैं भी तो 24 घंटा तुम्हारे स्मरण करती हूँ, मैं भी तुम्हारी गोपी बनना चाहती हूँ। इसलिए महाप्रभु ने कहा कि इस झंझट में छोड़ो, तो कृष्ण के पीछे जितने भी पड़े हैं सब रोए हैं। तो मैं नहीं चाहता कि तुम गलत व्यक्ति के पीछे पड़ो, बल्कि तुम कृष्ण को प्रेम करना चाहते हो, कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करना चाहते हो, लेकिन कृष्ण के माधुर्य का कितना आस्वादन करो। कृष्ण तो बड़ा शक्कर का भंडार है, हमारी सी कीड़ी जैसी है। ऐसी क्षमता यदि हमें कोई प्रदान कर दे कि पूरी के पूरा रसास्वादन कर सके उन रस भंडार का, तो राधा रानी ही उस पूरे रस भंडार का पूर्ण आस्वादन करती है। तो राधा रानी की जो अंतरंग बन जाती है, उनको राधा रानी के भाव की स्फूर्ति रूप हो जाती है उनकी स्थिति। किंकरिया राधा रानी के भाव की स्फूर्ति, अर्थात राधा रानी के हृदय में जो भाव खिलता है वो स्फूर्त हो जाता है किंकरियों के हृदय में। राधा रानी से इतनी निबिड़तम जुड़ी है, तो जो राधा रानी अनुभव करती है अचिंत्य कृपा से, वो अनुभूत हो जाता है किंकरियों। इसलिए कहते बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले। यदि कृष्ण को के माधुर्य का आस्वादन करना चाहो तुम, तो ये तो बहुत मुश्किल है। वो हमें डिस्करेज क्यों करते हैं? व्हाई कृष्णा डिसवेड्स अस टू गो फॉर हिम? बोलते हैं कि मेरा माधुर्य तो पूर्णतम प्रकाशित है राधा रानी के संग में। राधा संगी यदा भाति तदा मदन मोहन है, अन्यथा विश्व मोहपी स्वयं मदन मोहित है। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर जो राधा रानी की जो कृपाशीलता है, वो चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से प्रकाशित हुई। राधा रानी कितनी उदार है कि जो अनुभव वो स्वयं करती है, अपनी अंतरंग सखी मंजिली को तो देती है, वो चाहती है कि इसका लाभ हो
बाकी सबको भी। और वो पद्धति महाप्रभु के माध्यम से मंजरी भाव की उपासना के रूप में व्यक्त हुई। और वो सौभाग्य यदि हम इस जीवन में प्राप्त करते हैं, उससे परिचित होते हैं, उसके प्रति हमारा फैसिनेशन जागृत होता है, हम लालायित होते हैं, लोभ उत्पन्न हो जाता है, तो क्या हम उसके अतिरिक्त और कुछ चाह पाएंगे? हमारी चाहना एकांतिक हो जाएगी। वही तो रासलीला में भागवत के अंतर्गत यही सीमा है कि रासलीला में महाभागवती गोपियों के प्रेम में ही, गोपियों के प्रेम में मल्टीपल हो गए, बहुवचन है गोपियों में, इसमें परमा गोपी है राधा रानी। तो राधा रानी की जो एक्सक्लूसिव पोजीशन है उसका उजागर उसके बाद में हुआ चैतन्य चरितामृत में। रासलीला में महाभागवती गोपियों के प्रेम में ही साध्य तत्व की चरम सीमा निहित है। मानव मनीषा, मनीषा अर्थात है, मनीषा मतलब बुद्धि, मानव मनीषा या ज्ञान बुद्धि के लिए संभव नहीं कि उसके परे, उसके बाद और अधिक अग्रसर हो सके। लेकिन राधा कृष्ण का जो निविड़तम जो विलास माधुरी है वो तो रासलीला से भी बहुत आगे की है। जानने के लिए भी और कुछ बचता नहीं, हमें जितना दिया गया है उतना ही जानेंगे ना। इसके परे भी, इसके पश्चात भी यदि कोई और कुछ बता सकता है तो वह कोई दूसरा नहीं, वे पूर्णतम परम तत्व स्वयं भगवान ही है। यह बात सुनिश्चित रूप से समझी जा सकती है। तो भगवान ने गीता भागवत के माध्यम से जो हमें बताया, अपना परिचय खिलवाड़ से दिया, उससे आगे का परिचय भी वो ही देंगे जो महाप्रभु दे रहे हैं। जिस वस्तु का संधान, संधान मतलब खोज या पता, जिस वस्तु का संधान भागवत की रासलीला में भी नहीं मिलता, वही रहस्यमय मंजरी भाव की उपासना, उन्हीं रसराज महाभाव मिलित वपु श्री कृष्ण चैतन्य देव की ही करुणा का अवदान है। उन्हीं के श्री चरणाश्रित आचार्य चरणों ने उसका प्रकाश और प्रचार किया। तो वो क्या है? बियॉन्ड रासलीला और अंतरंग जो निकुंज मंदिर का, उसके लिए ही राधा रानी ने अपनी किंकरी को, रासलीला में तो राधा रानी को देख के जैसे भगवान अभिभूत हो गए हो और मूर्छित हो गए, ऐसा कभी हुआ नहीं, उसके बाद के अंतरंग। तो इसलिए स्वामी ने अपनी अंतरंग किंकरी को उस गीत को सिखाकर तैयार किया कि जब मुझसे भी बात नहीं बने तो उससे बनेगी। इस गीत की अपूर्व परीक्षा भी की है, क्योंकि जैसे ही जब ये घटना आगे बढ़ रही है, जब गीत सिखाया स्वामी ने, स्वामी गाकर सिखा रही है और किंकरी ने सीखा है, तो ये राधा रानी जिस भाव विभोर होकर गीत सिखा रही है, तो गायन करके ऐसा गाना तुम, तो राधा रानी की ध्वनि को सुनकर श्याम सुंदर खींचे चले आए। तो राधा रानी किंकरी को सिखा रही है, तब तो घूंघट भी निकला हुआ है। हठात श्याम सुंदर आड़ में आकर सुनते हैं, लेकिन वो इतने मतलब आकृष्ट हो गए, रुक नहीं सके, अंदर ही प्रवेश कर गए। पहले तो बाहर रुक के सुना, फिर नहीं और आकृष्ट हो गए। अचानक श्याम को आते देख के स्वामी ने एकदम स्थगित हो गई, संगीत शिक्षा रुक गई। श्याम सुंदर कहते अच्छा, हमें भी तो सुनाओ। सुन तो लिया पूरा, तो जान गए कि किंकरी को सुनाना चाहते, तो श्याम सुंदर इच्छा व्यक्त की, सुनाओ कैसा है। तब कैसे सीखा, कितना सीखा है, उसकी परीक्षा हो जाए ना। यदि राधा श्याम सुंदर दोनों इंटरेस्ट हो जाते हैं किंकरी के गायन से, मतलब परीक्षा में पास हो गए। इस गीत की अपूर्व परीक्षा भी होती है। गिरी कंदरा है अपरूप विलास भवन के तुल्य। अपरूप मतलब अनूठा रूप। स्वामी ने अपने हाथ में वीणा लेकर तुलसी को दिव्य ज्ञान सिखा रही है। एक तो गायन का अपरिसीम माधुर्य, एक तो गायन का अपरिसीम माधुर्य, फिर साथ में फिर स्वामिनी की मधुरतम वाणी, ऊपर से स्वामिनी का अमृत श्रावी कंठ स्वर श्याम सुंदर को खींच लाया है। झरोखों से स्वामिनी की
कुंज के झरोखों से, खिड़की से, या यहाँ से कि बाहर से कोई देख पाए, अंदर से कोई देख नहीं पाए कि कोई बाहर से देख रहा है। झरोखों से स्वामिनी की रूप माधुरी के साथ साथ गान माधुरी आस्वादन कर रहे हैं श्याम। तुलसी और स्वामिनी, स्वामिनी के सिर पर घूंघट नहीं है। लाडली दासी को बड़े ही मनोयोग से वीणा वादन के साथ गाने की शिक्षा दे रही है। रत्न मुद्रिका से चमकती चंपक कलिका को लजाने वाली अंगुलियां वीणा के तार पर पड़ती है तो कैसी अपूर्व झंकार। रत्न मुद्रिका सोने की अंगूठी होती है ना, सोने की अंगूठी से चमकती चंपक कलिका को लजाने वाली। राधाएं तो स्वयं ही तप्त कांचन गौरांगी है, तो उनकी जो अंगुलियां हैं वो चंपक कलिका जो स्वर्ण वर्णा होती है ना, उनकी चमक को लजाने वाली अंगुलियां वीणा के तार पर पड़ती है तो कैसी अपूर्व झंकार। श्री अंग की माधुरी तो फूटी पड़ती है राधा रानी के कंठ के सुललित अमृतमय स्वर पर। श्याम मुग्ध है। वीणा की प्रत्येक झंकार से उनकी हृदय तंत्री झंकृत हो रही है। वीणा पे प्रत्येक जो तार होता है, श्याम सुंदर का हृदय तंत्र बजने लगता है, झंकृत हो रही है। आड़ में और खड़े नहीं रह सके। झरोकों से देख रहे हैं आड़ में खड़े होके, लेकिन कुछ ज्यादा ही झंकृत हो गए, है ना। आड़ में और खड़े नहीं रह सके। मंत्र मुग्ध की तरह धीरे धीरे कंदरा में जा पहुंचे। शाम को देखते ही गायन बंद। स्वामिनी ने वीणा रखकर जल्दी से घूंघट खींच लिया। स्वामिनी ने गंभीर होकर प्रश्न किया, तुम यहाँ? श्याम कहते हैं, तुलसी कैसा गाना सीखा है, एक बार सुनाओ ना। स्वामिनी से सीख लिया, वो तो गाएगी नहीं वापस कहने पर भी। गाएगी क्या? तीसरा आश्रय चाहिए। खुद ही विषय है, खुद की महिमा सुने, गाएगी क्या? नहीं गा सकते। इसलिए शाम भी है, तुलसी को ही कहते हैं। राधा रानी ने संबोधन किया शाम को, तुम यहाँ? तो उनको उत्तर नहीं देके तुलसी को ही संबोधन किया, तुलसी कैसा गाना सीखा है, एक बार सुनाओ ना। हाँ, ये प्रस्ताव तो स्वामिनी को भी भाया। स्वामिनी का इंगित पाकर तुलसी ने वीणा लेकर गाना आरंभ किया। स्वामिनी के स्नेह की पात्र तुलसी, कैसी अपूर्व उसकी प्रतिभा। एक बार सीख कर ही इस तरह गाया गीत का रस मानो मूर्त हो उठा। एक बार सीख कर ही इस तरह गाया गीत का रस मानो मूर्त हो उठा। गायन सुनकर शाम को लग रहा है गीत ने मानो राधा रानी के रूप में ही गीत ने मानो राधा रानी के रूप की ही मूर्ति धारण की है। गीत में ही राधा रानी की जैसे मूर्ति। गीत सुन रहे हैं स्वामिनी की, शाम की स्थिति क्या होती है? गीत सुन रहे हैं एक तरफ, कि गीत में ही राधा रानी की मूर्ति प्रकट हो गई और साक्षात स्वामिनी बैठी है वहां भी। गीत सुन रहे हैं या स्वामिनी की माधुरी आस्वादन कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। मुग्ध श्याम स्वामिनी के पास बैठकर गीत सुन रहे हैं। गायन की परीक्षा हो गई, मतलब काम हो गया। शाम के ऊपर से जादू होना चाहिए था, वो हो गया। दोनों ही बोल उठे, वाह खूब सीख गई। तभी स्फुरने विराम और हाहाकार के साथ प्रार्थना, बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जो यहीं पे अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा या इतने सत्संग में जो कुछ कुतूहल या कोई धारणा किसी की अंतरंग बनी हो तो उसे शेयर कीजिए। आज 3 जने तो लाइव है, नहीं? देखिए 3 मूर्ति लाइव है।
All right, who is raising the hand? Yes, go ahead. Hare Krishna. हे कृष्णा श्री गुरु प्रणाम। Hare Krishna, श्री स्वामिनी मते। प्रणाम श्री गुरु। Yes. आपने आपने हिंदी लेक्चर में एक बार कहा था और कल इंग्लिश लेक्चर में भी कहा था परसों के दिन कि शुद्ध भक्त हुए बिना कोई भी शुद्ध भक्त को नहीं पहचान सकता। तो श्री गुरु फिर तो मेरी जैसी तुच्छ के लिए तो क्या आशा है? तो शुद्ध भक्त कौन बनना चाहता है? जो शुद्ध इच्छा रखे। शुद्ध भक्त कहेगा कि मैं शुद्ध भक्त हूँ। आई बात है। तो वास्तव में जिसकी मनसा शुद्ध भक्त बनने की है वही तो शुद्ध भक्त है। तो मनसा को, हमारी मेंटालिटी को, हमारे इंटेंशन को शुद्ध भक्ति से, शुद्ध भक्त कौन होता है या शुद्ध भक्त क्या लक्ष्य, इससे परिचित होकर, इससे परिचित तो हो सकते हैं ना। तो यदि हमारा इंटेंशन रियली जेन्युइन है तो हम शुद्ध भक्त ही होना चाहेंगे, न कि मिलावटी कपटी। तो जिसमें मिलावट, लाग लपेट, अल्टीरियर मोटिव कि मैं शुद्ध भक्त दिखूं, शुद्ध भक्त लगूं, शुद्ध भक्त जैसा परिचित हूं, कितना प्रयास करना पड़ेगा, बहुत प्रयास करना पड़ेगा। शुद्ध भक्त बनने में इतना प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शुद्ध भक्त बनने की जो मनसा है जिसकी, वही शुद्ध भक्त होने से कहाँ दूर है। तो जो शुद्ध भक्त होना चाहेगा उसके सामने तो शुद्ध भक्त आदर्श के रूप में सामने प्रकट हो ही जाएगा। तो मनसा जिसकी हो जाएगी तो वो पहचान जाएगा शुद्ध भक्त को। मनसा याद रहेगा शब्द। जिसकी वास्तविक शुद्ध भक्त बनने की मनसा है वो कपट, डुप्लिसिटी ये उसे खलेगी अपनी, तो वो फिर शुद्ध भक्त को पहचान पाएगा। शुद्ध भक्त को क्यों नहीं पहचान पाते हम? क्योंकि अंतर में आत्मवत मन्यते जगत, अंतर में हमारा जैसा भाव होता है उसी भाव से हम दूसरों को देखते हैं। तो जो शुद्ध भक्त नहीं है, जिसकी मनसा नहीं है, वो खुद को शुद्ध भक्त मानता है। से तो खुद को शुद्ध भक्त मान लेने से, फिर वो मान लेने से, हो जाने से नहीं, शुद्ध भक्त हो जाएगा, उसकी मनसा ठीक हो जाएगी तो फिर वो शुद्ध भक्त को ढूंढ पाएगा। तो जो शुद्ध भक्त खुद को मान लेता है वो शुद्ध भक्त है नहीं, तो उसे शुद्ध भक्त को दिखता ही नहीं, उसे वो खुद ही दिखता है कि शब्दों का ही कैसा। ये शुद्ध भक्ति का हमारा बड़ा पैराडॉक्सिकल है। गुरु तो शिष्य के लिए है, गुरु के लिए थोड़ी है। ये शिष्य का प्रीरोगेटिव है कि किसी को गुरुवत शुद्ध भक्त माने। यदि गुरु ही आत्मकेंद्रित हो जाएगा तो फिर कैसे वो किसी के लिए भी आदर्श बन पाएगा। तो ये तो वन हु वांट्स टू बिकम अ प्योर डिवोटी है ना, विल गेट अ प्योर डिवोटी, सिंपल एज दैट। तो इस प्रश्न का उत्तर बड़ा सरल सहज है, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा श्री गुरु प्रणाम। ठीक है। मनसा इज रिवॉर्डेड अकॉर्डिंगली। मनसा शुद्ध है तो शुद्ध भक्त को पहचानने की क्षमता भी आ जाएगी। मनसा ठीक नहीं है, खुद को ही शुद्ध भक्त मानता है, शुद्ध भक्त खुद को मानने से फिर वो और किसी को शुद्ध भक्त मानने में उसको बड़ी अड़चन होती है, बड़ी मुश्किल होती है। आत्मकेंद्रित जब हो जाता व्यक्ति तो उसे खुद के अलावा और कोई नहीं सुहाता, किसी के उत्कर्ष को वो सहन नहीं कर पाता। क्या है? परोत्कर्षम असहनम,
पर दूसरे के उत्कर्ष को सहन नहीं कर पाना, ये तो मात्सर्य है। तो जो भले साधु सन्यासी जैसे वेश में रहे, लेकिन उनकी यदि उनकी अल्टीरियर मोटिव है कि अपने आप को श्रेष्ठ स्थापित करना चाहते हैं, तो वही कम से कम वो शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। तो ऐसी धारणा, ऐसी मनसा को लेके जो आगे बढ़ते हैं, उनको शुद्ध भक्त कैसे दृष्टिगोचर होंगे? उन्होंने खुद को ही श्रेष्ठ शुद्ध भक्त मान लिया है। तो तुम्हारी शुद्ध भक्त बनने की मनसा है, इसका मतलब तुम खुद को शुद्ध भक्त नहीं। मानती हो, तो तुम्हें शुद्ध भक्त मिल जाएगा। निताई गौर प्रेमानंद। हरी हरी बोल। प्रणाम श्री। मैं भी कुछ कहना सकती हूँ। हाँ, कहना चाहती है लाइन, क्यों नहीं? श्री गुरु, आप जीवन में आने से पहले ना हम भी खुद को श्रेष्ठ मानते थे। तो जिस तरीके से आपने अभी जो भी बातें कही है ना, तो हर बात मुझ पे लागू होती थी। अब मुझे समझ में आ गया कि मैं किस तरीके की भक्त हूँ, और जितनी भी सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी सारी क्लियर हो गई आपकी कृपा से। आज तो बहुत बड़ा प्रमोशन हो गया। प्रमोशन शुड बी ऑलवेज वेलकम। सच में श्री गुरु, आप आने के बाद में जीवन ऐसा बदल गया ना, खुद खुद को एक ऐसा आईना मिल गया कि क्या है और क्या समझते थे खुद को। क्योंकि हमारे जो नित्य परिचय उससे परिचित हो, तो फिर जो हमारा नित्य परिचय नहीं है उसमें कैसे राग रह सकता है? राग तो एकांतिक एक में ही होगा ना। असत राग, विकृत राग जब विकृति से मुक्त होकर शुद्ध राग की तरफ, भगवान की तरफ, भगवान के भक्तों की तरफ बढ़ता है, तब सहज अपनी तुच्छता का एहसास हो जाता है। और वो बड़ा इसे ग्रेट रिलीफ, इतना बर्डन होता है अपनी श्रेष्ठता का अभिमान, इतना प्रेशर, इतना बर्डन, हम अपने आप को खोए भूले रहते हैं। जैसे सुबह उदाहरण दे रहा था, जैसे व्यक्ति के पास दृष्टि है ना, दृष्टि में वो सबको देखता है, खुद को नहीं देख पाता। सही बात है कभी खुद को नहीं देख पाता यथार्थ में, और खुद को भूल जाता है, तो फिर खुद की यथार्थता को भूल जाता है, तो फिर मिस आइडेंटिफाइड अपने आप को मानेगा। उसकी जो आत्म केंद्रितता यदि अनंत जन्मों की भोग वृत्ति की है, तो संसार को भोग के रूप में देखेगा, तो खुद को भोक्ता के रूप, जबकि वो भुगता ही नहीं। कैसी विडंबना, जो भुगता नहीं है, अपने आप को नहीं देखकर, अपने आप को नहीं समझकर खुद को भुगता मानता है, पता क्या नहीं। तो जगत तो जैसा वैसा ही है, हम जिस भाव से देखते हैं अंतर के, उसी भाव से वो प्रतीत होता है। उसी प्रकार यदि मैं सेविका हूं, तो संसार में सभी को सेविका ही देखोगे। आत्मवत मन्यते जगत, अंतर में जो भाव है तुम्हारा अपने बारे में, उसी भाव से विभावित दूसरों को देखोगे। जैसे मैं कृष्ण की सेविका हूँ, राधा रानी की सेविका हूँ, और जितने उपकरण हैं वो स्वामिनी की, श्याम सुंदर की सेवा के लिए है। उसी भाव में दूसरों को देखोगे। इसलिए जिसकी मनसा शुद्ध है, वो शुद्ध भक्त को पहचान पाएगा। तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं कि हम बाकी सबको देखें, अपने को भूलकर हम सही देख ही नहीं पाएंगे। मैं जगत को कैसे देखता हूँ, देखने वाला तो मैं ही रहूंगा, लेकिन किस चेतना में, ये चेतना का विज्ञान है। हमारी चेतना यदि विकृत हुई है, तो मैं राधा रानी की सेविका हूँ, ये चेतना तो हट गई। या तो मैं भोग्या हूँ किसी के द्वारा, या पुरुष देव में किसी का भोगी हूँ। हम स्वरूप न भोगी है न भोग्या है, हम तो सेविका है। हमारे लिए
परम भोक्ता श्याम सुंदर है, परम भोग्या राधा रानी है। दोनों का दिव्य अखंड विलास ही एकमात्र परम सत्य है। सेविका होकर ही हम उनकी अंतरंग विलास की जो माधुरी है उसका अनूठा आस्वादन, कैसा आस्वादन कर सकते हैं। जिसके सामने संसार की स्त्री पुरुष के बीच का जो भोक्ता और भोग्या का जो व्यवहार है वो बड़ा विभत्स प्रतीत होता है। तो ये ग्रंथि कैसे छूटे? जिसकी ग्रंथि छूट गई है उसको पहचान गए तो हमारी छूट गई। क्योंकि आदर्श हम सबको सामने चाहिए ना, वो किस चीज का अनुभव कर रहे हैं? वो भी तो संसार के ही हैं, संसार के ही, या तो पुरुष देह में, नर देह में या मादा देह में। तो उनकी चित्रवृत्ति ऐसे कैसे घूम गई? तो बड़ा आनंद है। ऐसी घूम गई कि उन्हें संसार की उसके चक्र व्यवहार में कोई आकर्षण नहीं। उनके लिए तो डिस्गस्टिंग है ये, इसका विचार भी। ऐसा नहीं कि वो अक्षम है, लेकिन श्रेष्ठ वस्तु का आस्वादन, श्रेष्ठ वस्तु का रस जिसके जिसकी प्लेट में आ जाए तो निकृष्ट वस्तु की तरफ क्यों जाएगा? यही बात है, और ये संभव है। ऐसा सजातीय संग, ऐसा अनुगत्य हुए बिना क्या संभव है? नहीं है। तो वो अनुगत्य कहाँ उपलब्ध है? साधन भक्ति और वैधि भक्ति के अंतर्गत बस एक दिशा में जोता जा रहा है। तो व्यक्तिगत अध्ययन से पूर्व जन्म का संस्कार हो, अथवा जहां पर स्वच्छंद भाव से भाव का वितरण हो, चर्चा हो, उस चर्चा को सुनकर हमारा भी लोभ सहज उसमें जागृत हो, हमसे भी उस गंतव्य को पाना है, उस भाव को पाना है तो महाप्रभु देने आए, तो फिर हम सहज ही उसको पा सकेंगे। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। और कोई? सोमवार को ही पुनः से हो जाएगा नहीं क्या? तो इस पूरे में जो सोमवार का सत्संग होगा ना वो श्रेष्ठतम होगा। बहुत बहुत अफलातून है उसमें। गीत गोविंदम के भी पद आएंगे, जैसे भी पिछले से पिछला गया था ना, गीत गोविंदम का आया था। और इसमें तो एक ही श्लोक है, हम पूरा विस्तार से पूरा ले लेते हैं। गीत गोविंदम भी साथ में लाए। ऑल राइट देन। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। वेलकम। प्रश्न तो नहीं है श्री गुरु? प्रश्न नहीं है इनका। ओके, यू कैन शेयर एनी थॉट्स। बहुत ही स्वादिष्ट सत्संग श्री गुरु। जिस मधुर परमतम स्वादिष्ट सत्संग वास्तव में श्री गुरु। और जिस हिसाब से आप समझाते हैं वही शास्त्रों की भाषा, और जो ऐसी सुंदर एग्जाम्पल से, दृष्टिकोण से, रियल लाइफ प्रैक्टिकल, और जिस हिसाब से कि भाई हमें गोपी नहीं बनना है, वहां से हम छूटे बचे हैं, महाप्रभु आए हैं और वो बता रहे कि भाई कहाँ उलझ रहे हो, क्यों उलझ रहे हो, वैसे उलझन से निकले हैं। दिव्य श्री गुरु, दिव्य। और जैसे कि कनक सखी ने कहा, श्रद्धा सखी ने कहा, श्री गुरु ये सब आपकी वास्तव में जो सखी वृंद है श्री गुरु आपके, वो सब परम उनका स्नेह, परम प्रेम, इतनी सुकोमल सब सखियां। और इनके समक्ष श्री गुरु आई फाइंड माई सेल्फ जेन्युइनली कि
कहाँ मेरा एटीट्यूड है, कहाँ मेरा भाव, कहाँ फोकस। और साथ ही साथ श्री गुरु आपके ये सत्संग में आके श्रवण करके, आपसे और आपके सखियों से श्रवण करके एक इतनी एनकरेजमेंट भी मिलती है श्री गुरु की। यस, मन में ख्यास भी बनता है कहीं ना कहीं, यस, कि बस मैं अपने आप को रख सकूं श्री गुरु आपके श्री कमल चरणों में। कोटि कोटि प्रणाम श्री गुरु। या यही तो सजातीय संघ का लाभ है कि हमारे जीवन में वो कसक जागे, सबको इतना प्राप्त हो रहा है तो मुझे भी ये अभाव खले, तो ये तो अच्छी स्प्रिया है। इसका मतलब एक्नोलेजमेंट दैट आई एम bereft ऑफ इट ना। कसक किसे होती है? जब उसे अभाव खलता है कि अरे, तो ये एक दिव्य, एक प्रकार की लालसा है, इसे ईर्ष्या नहीं करते, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबॉडी। ईर्ष्या कब होगी, कॉम्पिटिशन कब होगा? there is no equal opportunity, an opportunity for everybody। तो फिर मैं ही वंचित हो रहा, अपने आपना कर्म भुंजाए समन कहो लोचन दास, वो अवस्था में हम किसी की ईर्ष्या कर ही नहीं सकते। अपने वो कसक हमें ही अनुभव होगी, तो हमें फिर तो ये कसक अच्छी है। हाँ, मैं भी ऐसा होना चाहता हूँ, तो ये जो भावना है कि मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे उस सौभाग्य को पाना है, यही तो सही मनसा है। तो जिसकी शुद्ध भक्त बनने की, शुद्ध मंजरी भाव को प्राप्त करने की जिसमें कसक है, दूसरों को देख के, दूसरी सखी मंजरियों के सौभाग्य को देख के, तो अवश्य ही वो अच्छी मनसा है, उसे भी प्राप्त होगी ही। सो यू आर ऑन द वे, डोंट वरी सो मच। हरे कृष्ण। श्री गुरु, अभी अभी एक प्रश्न मन में आया। यस, जैसे प्रभु जी बताए गए थे ना, कि गुप्त ये इतना सब गुप्त क्यों रखा गया है श्री गुरु मंजरी भाव को? सब लोगों के सामने क्यों नहीं सहजता से रख दिया गया? महाप्रभु को गुप्त क्यों रखा? महाप्रभु तो शास्त्र में सब जगह कोई शास्त्र गुप्त तत्व तो प्रकट हो गया, फिर भी विडंबना है ना सबके लिए, इसलिए रेयर है। रेयर इसलिए नहीं है कि अथाह नहीं है, लिमिटेड है। अनलिमिटेड होते हुए भी कोई कोई ही इसके प्रति जागृत होता है। इंस्टीट्यूशन में तो इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिक्स, वहां की प्रायोरिटी बदल जाएगी। खुलेआम कोई कोई कह पाएगा खुलेआम कोई कोई सुन पाएगा कि सबकी कंडीशनिंग इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है धर्म में। हर किसी ग्रुप का समागम में कितने लोग हैं, कितना गाजा वाजा, क्या व्यवस्था है। इसलिए एकांतिक रति चाहिए किसी में, तो फिर उसको फर्क पड़ता है क्या? हम किसी की प्रीति से बन जाते हैं तो फिर वो जैसा वैसा ही भाता है। तो वही बात है, यदि हमारे जीवन में महत पुरुष में प्रीति जागी है, उसके सामने बाकी सब सेकेंडरी है। लेकिन मोस्ट पीपल, उनको जो फॉर्मेलिटी ऑफ फॉर्म है वो अधिक उससे यूज्ड टू होते हैं, उसके माध्यम से फिर वो जो स्वच्छंद चिंतन या वर्णन है वो संकुचित हो जाता है। तो यही सोचना चाहिए कि एम आई कन्विंस्ड, एक ही प्रश्न। इफ आई एम कन्विंस्ड, that matters the most, and if you are convinced, it's a good chance that you can convince someone। जहाँ इंस्टीट्यूशनलाइज प्रेशर और व्यवस्था होती है, वहां तो इंस्टीट्यूशन के आधार पर ही व्यक्ति उसमें जुड़ जाते हैं। जहाँ अंतरंग व्यक्तिगत और सब्जेक्टिव होता है, तो उसमें तो खुद की अनुभूति ही उसकी शक्ति बन जाती है। इफ यू नो, you don't have to try to imagine anything। एक तो मानता है, एक जानता है। कब जानता है कोई? जब प्रीति हो जाती है।
रति हो जाती है, जब आसक्ति के सोपान पे आता है, तभी वो जानता है। जानने की परिभाषा क्या है बताऊं? वो जानता है कि कितना अथाह है। जब तक मानता है, मानना और जानने में फर्क है नहीं, है कि नहीं? हमारी यात्रा मानने से शुरू होती है, और जानने में पूर्णता प्राप्ति है। तो जानना क्या है कि मैं नहीं जानता, तभी तो प्रीति रहेगी ना। यदि मैं क्लेम करता हूं कि मैं जानता हूं, इसका मतलब पूरी हो गई। तो मैं नहीं जानता ऐसा एक्नोलेज करना ही जानना है। वापस पेड़ है नहीं, क्योंकि तुमने क्लेम कर लिया कि मैं जानता हूं, मतलब तुमने उस वस्तु का एंड पा लिया। आई नो यू, आई नो यू मतलब, देखिए जब तक नहीं जानता तब तक आई लव यू। सब जान लियो, जाओ अठो। हु इज नेक्स्ट? किरण, अच्छा कहो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा श्री गुरु प्रणाम। कहो। जैसा कि आज आपने सत्संग में कहा, परसों एक आए थे घर पे एक माता जी, तो कह रहे थे कि कुछ कुछ अपनी बातें बता के कि मैं तो है ना श्री इसमें निम्बार्क संप्रदाय में लेने वाली हूँ दीक्षा, राधा रानी की प्राप्ति वहीं होती है। मैंने कहा कि ठीक है, वहां सखी तक है, मंजरी तक नहीं है। तो बोले, ऐसे इसकी आंखें आंखें ऐसे रह गई। मैंने कहा आपको सखी बनना है कि मंजरी बनना है, आपकी चॉइस है। बोलते फिर तो मुझे 2 बार सोचना पड़ेगा। मैंने कहा 2 बार नहीं, 100 बार। आपकी कृपा से श्री गुरु। फिर वो एकदम स्तब्ध रह गई, और मैंने कहा न चैतन्य महाप्रभु को मानते हैं और न मंजरी भाव के बारे में कुछ वहां बताते हैं, आप अपने आप को चेक कीजिए पहले चाहिए क्या। फिर उसने अपने आप को, सखिया तो ऑलरेडी है ना, सखिया तो ऑलरेडी, जो राजधानी की जो कायु विस्तार है वो तो ऑलरेडी है folks। न्यू एंट्री तो मंजरी भाव में ही है, समझ बात? न गोपी भाव में है एंट्री, न सखी भाव में, केवल मंजरी भाव में। जो जिसके लिए अधिकार किया वो अधिकार बड़ा अनूठा है। महाप्रभु तो मंजरी भाव का जो सौभाग्य है वो सखी भाव के सौभाग्य से विशेष है, इसीलिए श्रेष्ठ चीज ही दे रहे हैं ना। इसलिए जो श्रेष्ठ चीज नहीं है, श्रेष्ठतम नहीं है, उसे उपलब्धि नहीं रखा। सखियों की सेवा भी स्वातंत्र्यमय है, किंकरियों की सेवा अनुगत्यमय है। अनुगत होके ही सब कुछ हम पा जाएंगे। स्वतंत्र बनकर तो फिर हस्तक्षेप करेंगे, उनके आड़े आएंगे, उनके आगे करेंगे। तो अनुगत्य धर्म की सेवा ही जीव का स्वरूपानुरूप अधिकार है। किस भाव की सेवा? अनुगत्यमयी सेवा। उनको तो सखियों की सेवा स्वातंत्रमयी है, समझ आई बात? सखियों को फिर सखियों के साथ ही अलग रहना पड़ेगा। किंकरी है वो राधारानी की नित्य प्राण सखी है, प्राणों से प्यारी, इतनी अंतरंग नित्य। सखियों का सानिध्य राधारानी को नित्य नहीं है, राधारानी का नित्य सानिध्य प्राप्त नहीं करती सखिया, किंकरी कर इतनी अंतरंग। तो उनको बोलो कि अंतरंगतम होना है या उससे कम पाना है। तो महाप्रभु की शिक्षा को जो यथार्थतः धारण करेगा उसके जीवन में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अन्यथा तो साधक को जो अभी प्रोग्रेसिव स्टेज में है, सिद्धांत का निरूपण नहीं हुआ है, वो किसी के भी बहकावे में आ सकता है ना। लाखों लोग किसी प्रेमानंद के बहकावे में आए रहे हैं। शिव सीधा बोलते क्यों, क्या हुआ, भगवान नहीं मिलते हैं क्या? खाली केवल चीप बना दिया, तुमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
भगवत प्राप्ति भगवान के ऊपर है। जीव की जबरदस्ती है क्या? तुम राधा राधा राम करके तुमको प्राप्त करना ही होगा? नहीं, वास्तव में क्रंदन, जो क्रंदन नहीं सिखाता वो महाप्रभु के मार्ग को नहीं समझता। तो ये चीप बना रहे हैं। मैं जो बार बार कहा कि हमारा जो स्वरूपानुरूप अधिकार है, स्वरूपानुरूप जो सौभाग्य है किंकरी के रूप में, अपने स्वरूप को समझना होगा। और हम सेवा की जो लालसा, सेवा की तत्परता बनी रहे, भगवान के माधुर्य में यदि चिंतन में, माधुर्य के चिंतन में, माधुर्य में मग्न हो गए, तो फिर सेवा की तत्परता तो चली जाएगी ना। तो वी विल बी आउटस्टोप, समझिए। इसलिए वहां पे वो एक प्रकार दोष माना जाएगा। भगवान की रूप माधुरी या युगल माधुरी में को देख के स्थगित हो जाए व्यक्ति, हाथ से चावल छूट जाए, या भान में ही नहीं रहे कि आगे पीछे करना है, तो हम वहां पर कोई सेविका बन के रहना है। सेविका था जो हमेशा सेवा में तत्पर है। किंकरी जिसके मन में चेतना में ये चेतना में क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं, राधा रानी के लिए कैसे उपयोगी बनता हूँ। राधा रानी स्वच्छंद, बिल्कुल बिंदास, बिना आगे पीछे की सोचे, शी कैन अफोर्ड टू बिहेव एज शी वांट, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मेरी किंकरी मुझे संभाल ले। ऐसे अंतर होता है। ऑलराइट, तो अंतरंग फिर बनना है तो फिर तो जो अंतरंगतम भाव है, भावोल्लास रति है, राधा रानी की पक्षपाती बने रहना है, तो मंजरी भाव उपासना है। ऑलराइट, जी श्री गुरु, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे वेलकम। कृष्णा। श्री गुरु, आपने जो कहा ना, मंजरी भी बनना है, किंकरी भी बनना है, अनुगत भी होना है, और जो ये विलाप कुसुमांजलि है वो सारी लीला अनुभव भी करना है, वो सब आपकी कृपा से ही हो सकता है, बाकी संभव नहीं है। क्योंकि आप ही हमें वो शक्ति दे सकते हैं कि हम वास्तव जीवन में वो अनुभव कर सके और प्राप्त भी कर सके। वो कृपा भी श्री गुरु आप ही कर सकते हैं। आपके अलावा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। और आप सब लोग इतना तवे जो अस्मिन, तवे अस्मिन। आप सभी इतनी श्रद्धा से इतना इसका श्रवण में रसपान कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारी भी मनसा राधा रानी की किंकरी बनने की ही है, कि मैं देख रहा हूँ। तो ये मनसा बनी रहे, बस बनी रहेगी तो फिर वहां पहुंच जाओगी। बनी रहोगी, ये मनसा बनी रहेगी, तो तुम मंजरी बन जाओगी, तुम्हें मंजरी बना दिया जाएगा। इस मनसा को बरकरार रखना, इस मनसा को शिथिल मत होने देना, इसमें गिरावट मत आने देना कोई भी हालत में। क्योंकि ये संसार का व्यवहार, ये तो कुछ दिनों का, हम कुछ दिनों के मेहमान है यहाँ पर। लेकिन ये मनसा यदि जागृत हो गई राधा रानी की किंकरी बनने की, तो ये मनसा ही तुम्हें ठेठ तक ले जाएगी। मनसा को पुष्ट करने के लिए, मनसा को पूर्ण करने के लिए ही जो आवश्यक अनुगत्य है वो भी हमें उपलब्ध हो जाएगा, होता रहेगा। और ये इस जीवन में जितना समय बचा है ये पर्याप्त है ना। इस मनसा को बनाए रखना जीवन पर्यंत, इतना ही बस। और यदि हमें सजातीय संग प्राप्त है तो हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए इस मनसा को बरकरार रखें। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि 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 हरि, गौर प्रेमानंद। ठीक है, वेलकम। हाँ श्री गुरु, प्रणाम। श्री स्वामी निमते। आनंद विग्रह
श्री श्री गुरु। Amanda, हम what सभी she learning Hindi? ठीक है। Hare Krishna, Shri Guru. Hare, Pranams. how much you grasp today? Whether I understand it or not intellectually, it's delicious to listen to you. Never enough. 89. We studied 89 today. So if you have access to English Vilap Kusmanjali, you can study 89. Yes, yes, I will read. Hare Krishna. Nitai Gaur Hare Preman. Hari Hari Bol. हम सभी भगवान 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र का हृदय से उच्चारण करेंगे हमारे प्रिय श्री गुरु की प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे। इधर से कहेंगे जय ओम विष्णुपाद परमहंसा परिव्रजाचार्य अष्टोत्तर शत श्री स्वामिनी कृपा मूर्ति इस डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज की जय। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। हरि 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 बोल। हरे 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 कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरि प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। बहुत हरे सभी को कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। निताई श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरि 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 बोल। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। We'll हरे definitely कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। 2.5 घंटे में। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। पौने 3 घंटे में? नहीं 2.25 घंटे में। नहीं पौने 3 घंटे में। लेस देन 3 आवर्स में इस तरह में हरे ज्वाइन। कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरुदेव। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्री स्वामिनी मतिरस्तु। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा वेलकम। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। निताई गौर प्रेमा। हरे हरे हरि 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 बोल। बोल। हरि 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 बोल। हरि बोल। गौर प्रेमा। हरि हरि हरे कृष्ण। हरि बोल। प्रणाम श्री गुरु।